हेलो दोस्तों, एम कोचिंग विथ जीके में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? शायद सही होंगे, मस्त होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज न्यू चैप्टर बिहार बोर्ड प्रश्नावली 2.2 क्लास आध का। आज हम प्रश्नावली 2.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक का इसमें हल करेंगे। उससे पहले हम जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों 1.1 से लेकर के 2.1 तक सभी हम बना दिए हुए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लीज़ उसको देखिए। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 2.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो बोलता है संख्या ज्ञात करने के लिए। दोस्तों यहाँ बोलता है यदि किसी भी संख्या से, तो सबसे पहले यहाँ संख्या तो है नहीं, हमें क्या करना है, संख्या को मानना होगा कि ये संख्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि संख्या x मान लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम क्या मान लिए हैं, माना कि संख्या x। आपका प्रश्न क्या कर रहा है, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार से। आपका प्रश्न दोस्त कर रहा है यानी कि संख्या के आधे में से कितना घटाए, 1/4 घटाया जाए। तो संख्या तो हम मान लिए हैं कितना x, हमें मानना है ये संख्या में से आधा घटाना है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 20 को आधा करेंगे तो 20 में से हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, तब हुआ आधा। तो बोल रहा है संख्या में से आधा घटाया जाए तो x घटाया जाए, कितना घटाया जाए, 1/4 घटाया जाए तो कितना होगा दोस्तों, 1/8 हो जाता है। किस ये संख्या में से घटाया जाए तो 1/आधा करेंगे तो कितना से भाग देना पड़ेगा, x में हमें 2 से भाग देना पड़ेगा दोस्तों। अब हम चलिए चलते हैं यहाँ पे या का हम सिंबल लगाएंगे। या यहाँ देखिए ये क्या है दोस्तों, अचर पद है, ये भी क्या है, अचर पद है। तो हम क्यों ना x/2 ये अचर पद को ये ऊपर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ बराबर 1/8, इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे, माइनस में है तो दोस्तों प्लस में हो जाएगा, वो यहाँ 1/4। तो हम x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x/2 बराबर, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 8 का को हम 8 बार कितना बार पढ़ेंगे, 1 बार। तो यहाँ ऊपर में भी हम 1 से गुना करेंगे, 1 जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 4 कान को हम कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा तो 2 बार पढ़ेंगे। तो 1 को हम 2 बार पढ़े तो 2 हुआ। अब यहाँ दोस्तों x/ कितना हो जाएगा, 2 बराबर 1 को अगर 2 में जोड़ेंगे तो 3/8। यहाँ देखिए दोस्तों ये चर है, ये अचर है, ये भी अचर है। तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू निकालना है। x ये वाला को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, भाग में है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा दोस्तों, ये गुना में आ जाएगा। तो ये 3 गुने 2 बता कितना, 8। तो यहाँ x बराबर 4 दूनी 8, x का वैल्यू आपका 3/4 निकल के आ गया। तो x का वैल्यू 4। यहाँ पे संख्या क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, तो हम लिखेंगे माना कि संख्या, हमको संख्या क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू 3/4। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हम 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो 2 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है क्या, 2 नंबर में दे दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करने के लिए।
तो हमें इसमें बोल रहा है लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। यहाँ दे दिया है किसी आयत की लंबाई। मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, एक आयत है। ये क्या होता है, लंबाई, ये होता है चौड़ाई। ये लंबाई अगर हम दोस्त मान लेते हैं x या चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो बोल रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। इसे अगर हम x माने हैं तो अंतर बोल रहा है 5, तो x का 5 अंतर का मतलब होता है क्या, घटाना। तो ये हो जाएगा चौड़ाई कितना, x - 5। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ माना कि आयत की लंबाई बराबर x। अब हमें बोल रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई कितना है, लंबाई से 5, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, 5 है। तो ये लंबाई से 5 अंतर है, तो x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, x - 5। आपको दे दिया है परिमिति, यहाँ परिमिति बराबर 110 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे एक लाइन, दिया हुआ है कि परिमिति बराबर 110 मीटर। यहाँ आपको दे दिया है परिमिति बराबर दोस्तों 110 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम चलेंगे प्रश्नानुसार से। यहाँ प्रश्न आपका कह रहा है प्रश्नानुसार से, यानी कि प्रश्न बोल रहा है आपका, हमको निकालना है लंबाई एवं चौड़ाई। तो हमें पता है आयत का जो परिमाप होता है, फॉर्मूला सूत्र होता है, ये क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, हम यहाँ परिमिति ले। तो यहाँ देखिए 2 लंबाई कितना है दोस्तों, x प्लस यहाँ चौड़ाई कितना है, x - 5 बराबर परिमिति 110 मीटर। या 2 × x प्लस 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 x प्लस माइनस, तो 5 बराबर 110 मीटर। यहाँ देख 2 × x को x के साथ हम जब एक x, तो यहाँ कितना 2x - 5 बराबर 110 मीटर। या इसको हम जब गुना करेंगे तो 2 को 2 से 4, x - 5 दूनी 10 बराबर 110 मीटर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये चर है, ये अचर है। जब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ 4x बराबर, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो 110 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा दोस्तों, तो 20। तो यहाँ पे 4x बराबर हो गया दोस्तों 120 मीटर। तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये एक अचर राशि है, ये चर राशि है, ये भी एक अचर राशि है। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा दोस्तों, 120/4। जब इसको 4 दिया 12, ये 0 है तो 0। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया दोस्तों, 30। तो हमें लंबाई कितना निकल गया दोस्तों, 30। और चौड़ाई क्या था, यहाँ पे चौड़ाई दोस्तों क्या था आपको, x - 5। तो x के जगह पे हम 30 रखेंगे, -5 है तो 5। जब इस दोनों में से घटाएंगे, 30 में से 5 गया तो माइनस का या 25। तो हमें लंबाई भी निकल गया एवं चौड़ाई भी निकल गया। आपका आंसर यही हुआ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं 3 नंबर सवाल आपका कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर
अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य किलोग्राम क्या था, यानी कि बोल रहा है अभी अगर 32 रुपया मूल्य है चीनी का, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना होगा जब 25% की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे चीनी के मूल्य में वृद्धि, हमें चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, माना कि प्रारंभ में तो हमें चीनी का मूल्य प्राप्त नहीं था, तो हम लिखेंगे माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर x रुपया। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना, x रुपया। इसमें कितना प्रतिशत चीनी में वृद्धि हुआ, 25%। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न आपका बोल रहा है प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, x रुपया। फिर चीनी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, चीनी का 25% क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो उसका मूल्य हो गया आपका 32 रुपया। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ, तो उसका मूल्य कितना दिया है, मूल्य चीनी का मूल्य 32 रुपया। तो यहाँ देंगे दोस्तों 32 रुपया, या का चिन्ह लगाएंगे। या यहाँ पे देखिए x प्लस x का मतलब होता है गुना, 25% का मतलब 100 बराबर यहाँ पे 32। या यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया, 25 से 25 चौका 100। तो x प्लस, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है 1 देंगे, इसके नीचे अगर कुछ ना हो 1 देंगे। x को 1 से गुना करेंगे, x 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर आपका 32। या अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 लगा दें। यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा। एक कान को 4 बार पढ़ेंगे, 4, तो x को हम 4 से गुना करेंगे तो 4x। जोड़ का चिन्ह हम जोड़ का चिन्ह दिए, 4 कान 4 x से कान x बराबर 32। यहाँ पे या 4 4x को हम ये देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे उसको कोना कोनी, यहाँ एक इसको हम कोना कोनी गुना कर देंगे या इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4x प्लस x बराबर ये हो जाएगा 32 गुने 4। या 4x में हम x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, 32 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। यहाँ पे देखिए दोस्तों x, अब यहाँ ये अचर है, ये भी क्या है, अचर संख्या है। तो जब हम अचर संख्या को अचर संख्या के साथ क्या योग करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, तो 128 बत्ता क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अब 128 में तो 5, ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि हमें किलोग्राम में बोल रहा है, तो इसका क्या होगा माइनस। यहाँ पे हम भाग लगाएंगे, 128 में 5 से भागेंगे, 3 से लगेगा नहीं, 5 दूनी 10, 2 ये कटा, यहाँ 8, 5 25, यहाँ बचा दोस्तों 3, ये कट गया। अब यहाँ दशमलव उतारेंगे, 0 बिठाएंगे, 6 पंचे 30, ये कट गया। तो x का वैल्यू आपको निकल के आ गया दोस्तों 25.6। तो हमें निकल के आया क्या, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, 25 रुपया 60 पैसा। दशमलव के बाद क्या हो जाता है, अगर ऐसा लगा रहे तो 60 पैसा हो जाता है, इतना रुपया था। ये आपका हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर।